नमस्कार आप सभी को। मैंने कुछ एआई का यूज़ करके मैंने एक वेबसाइट बनाई थी जो लोकल काम करती है, मतलब मेरे लैपटॉप पे ही सिर्फ चलती है वो। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ मतलब 3 सिनेरियोज़ लिए थे कंप्यूटर्स के बोनस मार्क्स मिलने नहीं मिलने पे, और मैंने उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कैलकुलेट करने की कोशिश की है। सबसे पहले बता दूं कि मैंने ये डेटा कहाँ से लिया। तो ये डेटा जो भी 87 या 83,000 लोगों का जो मुझे रैंक मित्रा का CSV जो फाइल होता है, रैंक मित्रा की जो एक्सेल शीट होती है, वो डेटा मैंने यूज़ किया इसमें। तो इसमें मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक्यूरेट है, तो आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसमें पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें लॉजिक मैंने क्या क्या लिया, मैं पहले वो समझा देता हूँ, सो दैट कि आप लोग थोड़ा सा समझ सको कि मैंने किन चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, मतलब उनको छोड़ा है, और किन चीज़ों को मैंने पकड़ा है। मैंने पहली चीज़ मैंने ये किया है कि हम सभी इसमें ग्रीडी बन जाते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि हर किसी को हाईएस्ट ग्रेड पे चाहिए। अगर कोई 306 मार्क्स वाला भी बंदा सेलेक्ट हो रहा है तो उसको भी चाहिए कि उसका हाईएस्ट ग्रेड पे जो उसको मिल सकता है, पॉसिबल है, वो उसको मिल जाए। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि जैसे लेवल 6 में 3 सीटें हैं, लेवल 6 में मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी में 3 सीटें हैं, और इसमें से एक सीट जो है, इसमें से जो एक सीट है वो किसी OBC कैंडिडेट को मिल रही है। अब OBC कैंडिडेट को अगर ये एक सीट मिल रही है और लेवल 7 में ऑलरेडी लेवल 7 में OBC कैटेगरी में अगर एक भी सीट अभी फिल नहीं हुई है या फिर एक सीट बची हुई है, तो ये वाला OBC कैटेगरी का स्टूडेंट जो है वो लेवल 7 के लिए चला जाएगा। और यहाँ पर फिर एक दूसरा कैंडिडेट आकर के जो इसके नीचे का मेरिट में होगा या रैंक में होंगे, वो इनका जगह ले लेंगे। तो ये बेसिकली ग्रीडी टेक्निक है जो मैंने नोटिस किया। मैंने अज्यूम किया कि हर कोई 4600 ग्रेड पे स्टार्टिंग में डाल दे रहा है, और फिर उसके बाद नीचे उसने 4200 ग्रेड पे डाला है, फिर उसके नीचे उसने 2800 ग्रेड पे डाला है, और उसके नीचे उसने 2400 ग्रेड पे डाला है। मोस्टली मैक्सिमम लोग या हर किसी का, मैं मान के चलता हूँ कि हर किसी ने ऐसे ही ग्रेड पे दिया होगा। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अगर जनरल में 3 सीटें हैं, तो मान लो कि अगर आपने 4600 सीटों की मैं बात कर रहा था, सॉरी ये 4200 सीटों में, हाँ 4600 सीटों की मान लेता हूँ कि 4600 सीटों की 3 सीटें हैं जनरल कैटेगरी की। तो इसमें अगर कोई OBC बंदा सेलेक्ट हुआ तो ये तो इसी में रहेगा ना, इसको इससे ऊपर ग्रेड पे की कुछ भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। मैंने ये अज्यूम किया। और अगर यही 3 सीटें अगर 4200 ग्रेड पे मैं मान लेता हूँ कि 3 सीटें जनरल में है, और यहाँ पर अगर मैं OBC की बात करूँ, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, OBC की बात करूँ तो OBC में अगर एक सीटें बची हुई है, 2 सीटें पकड़ लेते हैं कि OBC में यहाँ लेवल 7 में 2 सीटें बची हुई है 4600 ग्रेड पे। तो अगर इस 3 सीट में अगर एक OBC का बंदा सेलेक्ट हो रहा है, पहला OBC का बंदा सेलेक्ट हो रहा है, तो ये पहला OBC का बंदा ऑटोमेटिकली OBC लेवल 7 के 4600 ग्रेड पे में सेलेक्ट होगा। वो अपना 4200 सीट जो है वेकेंट करेगा, खाली छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने भी इसी तरीके से अपना प्रेफरेंस डाला होगा। तो जब उसकी बारी आएगी तो उसकी भी प्रेफरेंस में पहले देखा जाएगा कि उसने सबसे ऊपर में कौन से पोस्ट पर डाला है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये लॉजिक लगवाया है। दूसरी चीज़ है कि इसमें मैंने एक चीज़ और रखी है कि जैसे बहुत सारे बच्चों के मार्क्स सेम है, जैसे 310 ही अगर पकड़ लीजिए तो 310 में टोटल 800 बच्चे हैं जिनके 310 मार्क्स है, उसमें इंक्लूडिंग जनरल, SC ST सारे कास्ट, तो सारे कैटेगरी के लोग 310 मार्क्स पे 800 बच्चे हैं लगभग। तो मैंने क्या किया है कि इनको रैंक कैसे ऑर्डर किया जाएगा। तो इनको रैंक देने का जो तरीका है वो इसमें ऐसा है कि सीरियल 1 जो होंगे, सीरियल नंबर जो उसमें सीरियल नंबर है रैंक मित्रा के डेटा में, उसके अकॉर्डिंग उन्हें रैंक दिया जाएगा। जिसका सीरियल नंबर सबसे कम होगा उसको हाईएस्ट रैंक पे रखा जाएगा, जिसका सीरियल नंबर सबसे ज़्यादा उसको लोएस्ट रैंक पे रखा जाएगा। अब मैं इसकी एक वीडियो है जो मैंने अभी लैपटॉप में चलाते टाइम रिकॉर्ड करी थी, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पर है कि कंसिडर्ड फॉर कट ऑफ प्रेडिक्शन ग्रीडी टेक्निक के लिए ये पूरी वैकेंसी सीट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतनी वैकेंसी सीट मैं मान के चलता हूँ कि इतनी वैकेंसी सीट जो है वो हमारे पास है टेक्निकली। जैसे जनरल में तुम्हारे आपके 1625 है लेवल 7 पे, फिर लेवल 6 पे 2927 है, लेवल 5 पे 620 है, लेवल 4 पे 957 है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे एक बार वीडियो पॉज करके कि कितनी सीटें हैं। मैं टोटल सीट मान के चलता हूँ कि 1458 है, ठीक है। ये टोटल सीट मैंने माना है कि 1458 टोटल सीटें हैं। अब इन टोटल सीट के इन डेटा के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एनालिसिस मैंने करना शुरू किया है। तो जैसे ही आप ये जो भी सीट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी सीट्स है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है आप एक बार पढ़ सकते हैं कि मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन के लिए इन चीज़ों को, इन 5 पॉइंट्स को मैंने कंसिडर किया है। मैंने किन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया, तो जैसे एज रिलैक्सेशन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर कोई बंदा मान लीजिए कि हाईएस्ट मार्क्स पे है और उसका एज रिलैक्सेशन में वो 2400 2800 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल नहीं है,
या कोई बंदा 310 पर ही मान के चलते हैं और वो अगर 2400 2800 ग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं है तो भी उसको सेलेक्ट किया जा रहा है इसमें, क्योंकि मैंने एज रिलैक्सेशन हर किसी का इस डेटा में एज रिलैक्सेशन किसने अवेल किया किसने नहीं किया ये है ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया। फिर प्रेफर्ड होम लोकेशंस ये भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, किसी को प्रेफर्ड होम लोकेशन चाहिए तो कुछ बच्चे 4600 के जो ऊपर में 4200 या 2800 या 2400 डाल देते हैं ताकि हमें होम लोकेशन डायरेक्टली मिल जाए, ठीक है। तो मैंने इन चीज़ों को मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैंने इन चीज़ों को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया क्योंकि इनकी डेटा ही मेरे पास नहीं है। अब रैंक मित्रा का जो डेटा है वो कहाँ पर है वो मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो रैंक मित्रा का ये वाली जो फाइल आप देख रहे हैं, ठीक है, CGL 2025 मार्क्स लिस्ट, आप अगर ये ओपन होती है तो आप ये देखिए, ये पूरी डेटा है रैंक मित्रा की जो मुझे दी गई है, मुझे मिली है और आई थिंक आप सबको मिली है। आप रैंक मित्रा के टेलीग्राम चैनल से उठा सकते हैं। इसमें पूरी चीज़ें दी हुई है, कंप्यूटर के मार्क्स, मेन पेपर में मार्क्स और ये सब कुछ। मैंने इसमें JSO का मार्क्स कंसिडर नहीं किया है, पहले बताता हूँ। मैंने JSO के लिए और नॉन CPT पोस्ट को CPT पोस्ट को मैंने अभी कंसिडर नहीं किया है। तो इसमें मैं पहली बार मैं फर्स्ट कैटेगरी में मैं मान के चलता हूँ, पहला बार में मैंने यहाँ पे मैंने वो एक्सेल सीट मैंने अपलोड किया, 83,815 कैंडिडेट्स जो हैं वो आ गए, ठीक है। अब इसमें सीन क्या है, मैंने इसमें CPT पोस्ट और नॉन CPT पोस्ट मैंने अलग अलग नहीं करा क्योंकि मेरे पास CPT पोस्ट और नॉन CPT पोस्ट का अलग अलग डेटा नहीं है कैटेगरी वाइज और पे लेवल वाइज। अगर होता तो मैं वो भी थोड़ा बहुत डाल दूंगा, अगर मुझे कहीं से मिल जाएगा तो कोशिश करूँगा फ्यूचर में, मतलब 1-2 दिन के बाद जब भी मेरे पास वो डेटा कलेक्ट करके आ जाए तो मैं ये भी डाल दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल इस पर आगे बढ़ते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैंने इनमें सभी में मैंने इसमें सारे में मान के चला है कि मैंने जो हमारा जो नॉन CPT पोस्ट का जो क्वालिफाइंग है, मिनिमम क्वालिफाइंग जो होता है कंप्यूटर के लिए, मैंने वो कट ऑफ ले लिया है कि कंप्यूटर में आपको जनरल में 18 लाने हैं, OBC में 15, SC ST में 12 और EWS में भी 15। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने जनरेट मेरिट लिस्ट एंड डाउनलोड CSV, ये मैंने क्या किया कि इस इतने मार्क्स के जितने बच्चे हैं ये क्या करेगा कि वो उतने बच्चों को सेलेक्ट कर लेगा और उनको उनके मेन पेपर में जितने मार्क्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग उनको रैंक अलॉट हुआ जाएगा। मतलब जैसे हम लोगों को CGL में AIR मिलता है, ऑल इंडिया रैंक, वो अलॉट किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे रैंक 1 पे कोई है 371 में, 71 रैंक पर है कोई, 69 रैंक पर है, तो सबका ये है रैंक वाला। ये आप CSV डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं करवा दूंगा बाद में। और मैंने फिर यहाँ पर क्या किया कि मैंने पे लेवल वैकेंसीज़ यहाँ पे डालना शुरू कर दिया है। जनरल की कितनी है, लेवल 6 पे, लेवल 7 पे, लेवल 5 पे, लेवल 4 पे, मैंने ये सारा जनरल मैंने डालना है। अब अगर आप एक बार के लिए देखेंगे कि जैसे ठीक है, मैं ये सीट्स पहले डाल देता हूँ फिर मैं बात करता हूँ आपसे। 577 SC की सीट हो गई, 525, 1058 6 में 226, लेवल 4 की हो जाती है 338, और फिर ST की सीट्स आएंगी लेवल 7 में 265, लेवल 6 में 522, लेवल 5 में 164 लेवल 4 में, और फिर EWS की सीट्स आएंगी। तो EWS की होगी 370, 693, 141 और फिर इसमें है 272, और फिर उसके बाद यहाँ पर अलोकेट पोस्ट एंड सो कट ऑफ्स। अब ये पोस्ट अलोकेट हो गया। अब आप यहाँ अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कैटेगरी है, पे लेवल है, वैकेंसीज़ है, और जो वैकेंसी फिल हुई है, कितनी वैकेंसी है, कितनी फिल हुई है वो है, और कट ऑफ रैंक है, मतलब जो मेरिट लिस्ट में जो ऑल इंडिया रैंक अलॉट हुई होगी उसकी रैंक है, और यहाँ कट ऑफ मार्क्स है। कट ऑफ मार्क्स बेसिकली जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड है उसकी ये मार्क्स इसमें दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं आगे देखता हूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली वो सैम्पल सीरियल नंबर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कोई इशू नहीं है। और अगर आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा, मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूँ, ये सारे कैटेगरी वाइज है डेटा है, और बेसिकली इसका जो समरी है वो आप देख सकते हैं कि 14508 वैकेंसीज़ मैंने डाली और उतनी वैकेंसी फिल हुई और उतने यूनिक कैंडिडेट्स हैं, मतलब एक भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट इसमें सेलेक्टेड नहीं है। और ये ब्रेक डाउन है कि मतलब जनरल कैटेगरी के सीट्स पर कितने डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो जैसे 3708 जनरल में ABC में अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल कट ऑफ समरी है, ठीक है। इसमें जनरल की ये कट ऑफ है 35, 19, 14 और 08, फिर OBC की ये 26, 09, 08, 05 कट ऑफ है। EWS के लिए इतने हैं, SC ST के लिए भी इतने हैं। तो आप ये सारे अपने वीडियोस पॉज करके आप देख सकते हैं। ये कट ऑफ है अगर किसी को कंप्यूटर में बोनस नहीं मिलता है, मतलब जो हमारे पास जैसा डेटा है और जितने बच्चे हैं, मान के चलता हूँ अब इसमें कट ऑफ इसमें से बड़े भी थोड़े से कम भी हो सकते हैं या थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम होने के चांसेस तो मुझे कम लग रहा है, बट हाँ शायद से ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 83,000 बच्चों का ही मैंने इसमें जो डेटा मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसी को डाला है, उसके अलावा मैंने कोई भी डेटा दूसरा नहीं डाला है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, मतलब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये एक केस 1 था, केस 2 है मेरे पास कि एक कंप्यूटर का बोनस मैं मिलता हूँ, ठीक है। मतलब कंप्यूटर में सब हर किसी को 3-3 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि अब बोनस थोड़े बहुत डिफ़र कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत और डेटा डिफ़र हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक कंप्यूटर का बोनस मैंने एक कंप्यूटर का क्वेश्चन मैंने बोनस टू ऑल कर लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग जनरल को जो मार्क्स मिलेंगे वो थोड़े कम मिलेंगे, 18 से कम, 18 - 3 15 हो जाएंगे, ओबीसी में 12 हो जाएंगे और SC ST में 9 हो जाएंगे, EWS में भी 12 भी हो जाएंगे। फिर अब उसकी भी मेरिट लिस्ट आएगी अलग से, मतलब उसमें और बच्चे इंक्लूड होंगे तो उनके अकॉर्डिंग अब मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। तो आप मेरिट लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर, ये पुरानी मेरिट लिस्ट है जो अभी अब लोड हो रही है। अब ये लोड होते ही जैसे थोड़ी देर बाद लोड होगी तो और बच्चे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये लोड हो गई। अब लोड होने के बाद फिर हम लोग फिर से वही सेम वैकेंसीज़ रखते हैं, वैकेंसीज़ कुछ भी चेंज नहीं करते, ठीक है। अब वैकेंसीज़ अगर हम लोग चेंज नहीं करते हैं तो इसमें क्या होगा कि इसमें कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। कट ऑफ कैसे डिफ्लेक्ट करेगा वो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। हाँ, इसमें वही है, समरीज़ आप फिर से देख सकते हैं। पूरी सीट भरी गई है और सारे के सारे यूनिक बच्चे हैं, कोई भी 2 बच्चे को 2 सीट नहीं मिली है यहाँ पे। और ये इतने सारे बच्चे हैं जो कि जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं। और ये रही आपकी कट ऑफ। अब इस कट ऑफ में आप देखिए आपको पुराने वाले कट ऑफ से थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको स्टॉप करके पुराना वाला कट ऑफ एक बार के लिए आपको दिखाऊँ, ठीक है, तो 1 मिनट, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके सॉरी, पुराना वाला कट ऑफ अगर मैं लेके चलूँ तो जैसे आप देखेंगे ये 1 कंप्यूटर इन बोनस है और ये जो है ये नो बोनस है। तो अगर मैं नो बोनस पकड़ता हूँ तो नो बोनस की कट ऑफ देख लीजिए, 335, 319, 314, 308 है। और इसमें 326, 309, 308, 305 है। 326 इसकी EWS की है और ये सारे कैटेगरी वाइज है। अगर मैं इसको 1 बोनस पे लेके जाऊँ तो 1 बोनस पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आप पॉज करके खुद से भी देख सकते हैं। लोएस्ट कट ऑफ इसमें मेरे हिसाब से जनरल के 312 है, ओबीसी के 309 है, EWS के 310 है, SC के 293 है, ST की 281 है। और अगर मैं 2 कंप्यूटर बोनस कर देता हूँ, मतलब कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन बोनस हो गए, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 6-6 नंबर सबको मिल रहे हैं। इन दैट केस जनरल की सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाती है 315, ओबीसी की सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाती है 311, EWS की सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाती है 313, SC की 294 और ST की सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाती है 283, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ में बताऊं, ठीक है, जैसे हम लोग इस वीडियो में जहाँ पे देख रहे थे, तो इसमें फिर से वही कर रहा हूँ, मैं लोड डेटा कर रहा हूँ। डेटा लोड करने के बाद मैं 2 क्वेश्चन अब बोनस करने जा रहा हूँ। तो 2 बोनस करने के बाद आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की ये मतलब मार्क्स, मतलब 18 में से आप 6 माइनस कर लेंगे तो 12। ओबीसी के लिए दोनों में, ओबीसी EWS के लिए 9 मार्क्स आएंगे और SC ST के लिए 6 मार्क्स लाने होंगे कंप्यूटर में। मतलब जो इतने बच्चे होंगे इनमें आप 6 मार्क्स और जोड़ सकते हैं ताकि वो लोग नॉर्मल जो नॉन CPT पोस्ट का जो मार्क्स कंप्यूटर का मार्क्स है वो एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाए। फिर उसमें भी ये फिर से वही मेरिट लिस्ट बनेगी फिर से, ठीक है। और फिर मेरिट लिस्ट बनने के बाद ये फिर क्या होगा कि मेरिट लिस्ट बनने के बाद फिर से यहाँ पे सीट एलोकेट होगी। मतलब हम लोग वही सेम वैकेंसीज़ करेंगे, वैकेंसीज चेंज हम लोग नहीं कर रहे। और इसमें भी वही चीज़ें होंगी कि सारी की सारी सीट भर गई, सारे यूनिक कैंडिडेट्स आ गए। और इसमें भी वही फिर जनरल कैटेगरी में कुछ OBC SC ST EWS के बच्चे भी सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग मार्क्स का समरी देख सकते हैं कि ये कट ऑफ के मार्क्स है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बात करने की कोशिश करी है और क्या है। मैं इस चीज़ के थ्रू किसी को डिमीन नहीं करना चाह रहा हूँ या किसी को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई नहीं जानता है। और हाँ, ये मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने कंसीडर नहीं करी है। जैसे हो सकता है इस बार बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो कहीं GST इंस्पेक्टर लगे होंगे या ऑलरेडी कहीं इनकम टैक्स में अच्छे जगह पे पोस्टेड होंगे, हो सकता है घर से दूर होंगे, लेकिन उनके मार्क्स हो सकता है हमारे तरह कम आए होंगे लोगों के, और वो लोग शायद से इस बार पोस्ट प्रेफरेंस में अप्लाई ना करें, ठीक है। मुझे भी नहीं पता, या 2024 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे CGL के, कोर्ट केस ख़त्म हुआ तो उनकी ज्वाइनिंग अब पक्की हो गई है, तो शायद से वो लोग भी पोस्ट प्रेफरेंस ना भरे इस बार। तो कट ऑफ का कुछ भी चेंज हो सकता है, बट मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है वो इसके आस पास ही रहेगा। इसमें आप मतलब 4-5 मार्क्स जो है वो माइनस कर लीजिए तो सफिशिएंट है। ज़्यादा तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, बट हाँ कम जाएगा, बट इसी के आसपास रहेगा मेरे हिसाब से। और ये भी एक बात है कि जैसे मैंने वेरीफाई भी करने की कोशिश करी थी, जैसे जो फाइनल रिज़ल्ट पिछली बार की आई थी 2024 की, और उसमें मैंने देखा कि OBC और जनरल में कितने मार्क्स का गैप है लेवल 7 के लिए। किसी भी एक लेवल 7 का कोई भी एक पोस्ट मैंने उठा लिया और मैंने गैप देख लिया, तो मोर और लेस मुझे ये गैप सिमिलर लगे,
ठीक है, और इसमें भी मुझे वही लगा है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।